तो चलिए फिर एक्सरसाइज 8.4 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो सवाल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, ये 2010 में आ चुका है और इसके जैसे बहुत सारे सवाल भी बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो पहले हम इसको सीखेंगे और उसके बाद इसके जैसे और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको लेंगे। तो ये सवाल को हमें प्रूव करना है कि LHS वाला जो पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले LHS वाला पार्ट लिख देते हैं। तो LHS वाला पार्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाएगा। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a को अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस तरह से, और अंडर रूट के अंदर ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin a इंटू 1 + sin a से। इसे कॉन्जुगेट कहा जाता है और इसके बारे में अपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। इसके बाद अंडर रूट, देखो ऊपर क्या है ना, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनका बन जाएगा होल स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे हमेशा की तरह से जैसे 9th में था ना, वैसे यहाँ पे भी है a - b और a + b, तो बन जाएगा a² - b²। 1 के ऊपर कोई स्क्वायर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। दोबारा समझते हैं। LHS लिखा, लिखने के बाद कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अंडर रूट हटाना ज़रूरी है ना, तो इसलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया था, तो जैसे हम यहाँ पे अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, उस सवाल में हमने ऐसा नहीं किया था। उस सवाल में जो यहाँ पर था माइनस का साइन, तो माइनस वाले से ही ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया था। तो वो सवाल एक अलग वैरायटी का सवाल था और ये अलग है। तो फिलहाल ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया क्योंकि एक जैसे थे, और नीचे a - b a + b, तो a² - b² बन चुका है। ठीक है, साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला मैंने साइड में लिख दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। देखिए ये जो होल स्क्वायर है, इससे होल अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 1 + sin है। लेकिन नीचे वाले में होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका अंडर रूट एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 + sin a को तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन अंडर रूट 1 - sin² a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, cos a, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है, हम जानते हैं इसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो अंडर रूट 1 - sin² a की जगह क्या लिखा जा सकता है, cos a। आइडेंटिटी नंबर 1 का हमने इस्तेमाल किया। अब ये जो cos a आप देख रहे हैं, इसको दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया जाएगा इस तरह से, 1/cos a प्लस sin a cos a। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 1/cos a से हम क्या लिख सकते हैं, sec a, और sin/cos को हम क्या लिख सकते हैं, tan a। और यही तो हमें प्रूव करना था, HP लिख देते हैं एंड में, हैंस प्रूव्ड। तो सवाल बड़ा ही सिंपल था, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जो LHS था उसको लिखा, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, अंडर रूट को थोड़ा एक्सटेंड करके अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर बन गया होल स्क्वायर और नीचे a - b और a + b a² - b²। फिर हमने क्या करा, होल स्क्वायर से होल अंडर रूट को हटा दिया, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं था तो इसके लिए इसका अंडर रूट नहीं हट सकता, वो ऐसे ही रहा। फिर हमने देखा यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, अंडर रूट 1 - sin² a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos a। आइडेंटिटी नंबर 1 का इस्तेमाल करके लिखा। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। अगर हम sin² को वहाँ पे ले जाएं तो cos² थीटा = 1 - sin² थीटा बनेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी निकल कर अंडर रूट 1 - sin² थीटा। तो कहीं भी अंडर रूट 1 - sin² थीटा लिखा होगा तो आप उसकी जगह cos थीटा लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही तो किया है, अंडर रूट 1 - sin² थीटा की जगह हमने cos थीटा लिख दिया। आपको ऐसे पूरी आइडेंटिटी सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिरी वाला ये लिखेंगे आप। ठीक है, मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसी आइडेंटिटी से ये वाला निकला है। तो सवाल सिंपल था, पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसके जैसे कुछ और सवालों को भी देखते हैं ताकि इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो जैसा सवाल हमने अभी अभी किया है उसके जैसे कुछ और सवालों की प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक किताब है, ये देखिए क्या नाम है इसका, सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। हालत इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है, जिस बच्चे से मुझे ये किताब मिली थी उसने ऐसी ही दी थी मुझे, और देखो कितनी पुरानी बुक है ये।
ये बुक है 2007 की, ठीक है। तो बहुत पुरानी किताब में से आपको सवाल दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो इस किताब में से क्या है ना कि ये जो इसका सबसे ऊपर वाला सवाल आप देख रहे हैं, ये तो हमने अपने NCERT बुक में अभी देखा ही था। एक ये सवाल है सेकंड वाला इसके अंदर, इसमें थोड़ी इन्होंने गलती दे रखी थी तो उसको मैंने सुधार दिया है। एक तो हम इसको करेंगे, और एक नीचे देखो डबल अंडर रूट वाला, इसको करेंगे। और एक ये है ये वाला, ये मैं तुम्हें घर से करने के लिए दूंगा कि इसको सॉल्व करके तुम्हें कोसेक थीटा लाना है। ये 2006 में ये सवाल आया था, ठीक है। तो ये घर के लिए देता हूँ, और ये वाला करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले सवाल को समझना। तो ये सवाल उसके जैसे ये जो हमने अभी निपटाया था, इसका LHS सबसे पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। अगर आपने पिछले सवाल को ध्यान से समझा है तो आपको पता होगा कि हमें करना क्या है। तो हमें इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा ऐसे ही रहेगा, और हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 + cos थीटा से। जो भी साइन यहाँ पर होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमेशा की तरह से नीचे a + b और a - b, यानी कि बन जाएगा a² - b², और ऊपर क्या बनेगा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर से होल अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + cos थीटा बचेगा। और नीचे इसके ऊपर अंडर रूट लगा रह जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं था, इसमें केवल दोनों पे अलग अलग स्क्वायर था, होल स्क्वायर नहीं था, इसलिए अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला जो 1 + cos थीटा है उसको हम इसी तरह से रहने देंगे, लेकिन नीचे आइडेंटिटी बन गई है, अंडर रूट 1 - cos² थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। साइड में मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। देखो जो हम साइड में फार्मूला लिख के दिखाएंगे ना, उसमें जैसे मान लो यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो वहाँ पे हम कुछ और एंगल लेके दिखाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। और अगर आपने यही एंगल वहाँ पे भी ले लिया तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता होगा क्या करना है, ये जो साइन थीटा है इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, 1/sin थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1/sin थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा, और cos/sin थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। साइड में आप इन फार्मूलों को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साइड में उन फार्मूलों को लिख दिया है, ठीक है। और मैंने गलती से, जैसे यहाँ थीटा है ना, मैंने भी थीटा ही ले लिया, और तुम्हें ये समझाया था कि अगर यहाँ थीटा हो तो यहाँ पे ए ले लें, तो ये गलती आप सुधार लीजिएगा। फिलहाल ये सिंपल क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो अंडर रूट वाले सवाल होते हैं इनको कैसे करते हैं। अब इनमें जो बड़े लेवल के सवाल आते हैं, जिसमें डबल अंडर रूट होते हैं, ट्रिपल अंडर रूट होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनको भी देख लेते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना अपने सामने, इसमें डबल अंडर रूट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम सवाल अभी करके आए हैं, ऐसे ऐसे दो सवालों का सम है ये, मतलब एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये रहेगा कि आप इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो, इसकी जो वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी, दोनों को यहाँ पे रख दो और फिर सॉल्व करके ये आपका आ ही जाएगा। तो इस मेथड से आप खुद करके देखेंगे। फ़िलहाल मैं इस पूरे को एक साथ सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखिएगा कि होगा कैसे। सबसे पहले ये जो अंडर रूट इसके ऊपर लगे हुए हैं ना, इनको अलग अलग करके लगाते हैं, 1 + sin थीटा और अंडर रूट 1 - sin थीटा, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी अंडर रूट को सेपरेट करेंगे, 1 - sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 + sin थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिया जाएगा एलसीएम। तो अभी हमने इस स्टेप में कुछ खास नहीं किया, बस ये जो अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ था ना, उसको हमने अलग अलग करके लगा दिया। अब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो अंडर रूट 1 - sin थीटा इंटू अंडर रूट 1 + sin थीटा, ये तो हो गया एलसीएम। और जब एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है किसी का भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी। तो अंडर रूट 1 + sin थीटा की अंडर रूट 1 + sin थीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा आ जाएगा। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई उसमें करोगे, सेम की अंडर रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट उनका हट जाता है। यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है अंडर रूट का, कि अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए में अगर की जाए तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ये आप जानते होंगे लंबे समय से।
तो अंडर रूट ए में अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। कहने का मतलब है कि अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप देखो, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो सेम अंडर रूट के अंदर इनको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। रही बात उसकी तो उसके ब्रैकेट ओपन कर दो बिना किसी डर के, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान तो तब रखना पड़ता है जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन अभी बाहर प्लस है इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 1 माइनस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और नीचे देखो अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद का यहाँ पे देखना 2 ऐसे ही रहेगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब तो याद हो ही गई होगी, आइडेंटिटी बन रही है। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 2 ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है सेक थीटा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। भले ही इसमें 2 अंडर रूट थे लेकिन हम इससे डरे नहीं। जिन चीज़ों से डर लगता है उनके पीछे हाथ धोकर पढ़ना चाहिए, डर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि सवाल को आप समझ गए होंगे और सवालों को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अंडर रूट वाले सवालों से बिल्कुल मत डरिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट हमारे सामने लिखा हुआ है। LHS जो आप देख रहे हैं पूरा उसको सॉल्व करके हमें लेकर आना है tan थीटा। तो मैंने LHS सवाल का पहले से ही लिख रखा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं किसी से भी कि इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो आप में से ज़्यादातर लोग बिल्कुल सही बता देंगे कि ऊपर से भी साइन थीटा कॉमन आ सकता है और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ सकता है। ज़्यादातर लोग ये चीज़ बता सकते हैं। तो ऊपर से हम साइन थीटा जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह रह जाएगा 1 2, और ये जो साइन क्यूब थीटा आप देख रहे हैं जब इसमें से एक चला जाएगा तो एक यहाँ पर रह जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से नीचे से कॉस थीटा जब कॉमन निकाला जाएगा तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ये रह जाएगा अंदर। अब देखो जरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। तो हमारा आंसर तो केवल इतने से ही आ जाएगा, आगे वाले हिस्से से ही। इसका मतलब ये जो पीछे वाले हिस्से हैं ये फालतू हैं हमारे लिए, इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ रहते हुए हमारा वो प्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों यहाँ से हट सकते हैं अगर हम इन दोनों को बिल्कुल एक जैसा बना दे। तो जैसे ये एक जैसे बनेंगे वैसे ही ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। वो जो ऊपर साइन देख रहे हो ना उसको कॉस में बदल दो, या फिर नीचे जो कॉस है उसको साइन में बदल दो। दोनों में से कोई भी एक काम आप कर सकते हैं। जो मैं करूँगा उसका उल्टा तुम करोगे, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा 1 माइनस 2, मैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको बदल रहा हूँ कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉस में बदलना होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, नीचे का ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और जो आइडेंटिटी लगाई है उसको साइड में लिख देते हैं। आइडेंटिटी को साइड में लिखा जा चुका है। अब आगे देखिएगा ज़रा, साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 अंदर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जो है ना बाहर वो उसको हम ऐसे ही रखेंगे, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, मतलब नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अब बचा हुआ पार्ट वहाँ पे करते हैं। तो जो हमारे पास बचा हुआ है ना वो क्या क्या है साइन थीटा, और 2 में से 1 जाके माइनस का 1 बचेगा, -1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का एज इट इज़ रहेगा। अब आगे देखना जरा क्या होगा कि जो साइन थीटा है ना इसको तो ऐसे ही रखेंगे, और देखो प्लस वाले को आगे रख देंगे माइनस वाले को पीछे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इस तरह से ही आ जाएगा। प्लस वाला आगे लिख दिया, माइनस वाला पीछे लिख दिया, और नीचे का फिर से एज इट इज़ आएगा। अब ध्यान से ये देखो कि ये दोनों एक जैसे बन गए कि नहीं बन गए। इनको हमें बनाना भी था एक जैसा ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो सके। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास रह गया।
और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के HP। ठीक है, तो सवाल आसानी से प्रूव कर दिया। थोड़ा सा दिमाग हमने इसके अंदर लगाया था। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सवाल था, इसका LHS लिख दिया। फिर हमने देखा ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अंदर ये सब चीज़ें बची। फिर हमने देखा हमें लाना है टेन थीटा, तो वो तो हमारा इन दोनों से बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एक्स्ट्रा है, इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से। और ये यहाँ से तभी हट सकते हैं जब ये एक जैसे हो जाएं और एक जैसे होकर कट जाएं। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है ना, इसको कॉस में बदल देंगे ताकि ये ऊपर वाला नीचे वाले के जैसा बन सके, या फिर नीचे का जो कॉस है उसको साइन में बदल देंगे। तो ये वाला काम आप करेंगे। दूसरा टाइप का जो है, फर्स्ट टाइप का मैंने करा है, साइन थीटा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस थीटा में। 2 अंदर चला गया, साइन चेंज हो गया। इसके बाद 1 माइनस 2 जो है वो माइनस का 1 आ गया। फिर ये प्लस वाला आ गया, माइनस वाला पीछे लिख दिया, एक जैसे बन के कट गए। साइन अपॉन कॉस के आ गया टेन आ गया। ठीक है, सवाल को दूसरे तरीके से करके ज़रूर देखिएगा। आप अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, चीज़ों को बदल बदल कर, अपना आइडिया जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक आपके अंदर का एक अच्छा और दिमागदार इंसान डेवलप नहीं हो पाएगा। तो अपना आइडिया ज़रूर लगाया करें हर सवाल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 8वां सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। साइड में देखिए कितनी बार आ चुका है, 2010, 11, 12 और 14, 4 साल तक ये आ चुका है। आगे भी आ सकता है इस तरह का सवाल, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल है, मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सवाल में ये लिखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो LHS को इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। मैंने क्या किया, LHS को सबसे पहले लिख दिया है। अब आगे देखिए क्या किया जाएगा। अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कि आप आगे क्या करेंगे, तो आप में से ज़्यादातर लोग सही बताएंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो लगाते हैं उस फार्मूले को। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर, उसके बाद 2a और b। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और b, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिख दिया। साइड में आप उस आइडेंटिटी को लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ों को ढूंढ कर निकालेंगे जिससे हम कोई फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि ये जो साइन स्क्वायर ए है, इसके साथ में कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक आइडेंटिटी। ठीक है, और ये देखो कि कोसेक के साथ कौन बनाएगा आइडेंटिटी मिलकर, क्या सेक बनाएगा? कोसेक के साथ तो कॉट बनाता है आइडेंटिटी मिलकर। तो फिलहाल ये दोनों कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो इनको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। और तो वो जो बाकी के दोनों बचे हुए देख रहे हैं ना आप, जैसे कि ये 2 साइन ए कोसेक है, ये और ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2 साइन ए, और ये जो कोसेक होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। और यही काम हम दूसरे वाले के साथ भी करेंगे, 2 कॉस ए। सेक ए जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए उसको 1 अपॉन सेक ए लिखा जा सकता है। अब ये देख लेते हैं कि कोई छूट तो नहीं गया, सारे आ गए हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर ए भी आ गया, कोसेक स्क्वायर ए भी आ गया, सेक स्क्वायर ए भी आ गया, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया, और ये वाला हिस्सा यहाँ, सब कुछ कवर हो चुका है। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आइडेंटिटी। इनकी जगह आ जाएगा 1। ये जो आप देख रहे हैं ना कोसेक, इसको मैं कॉट में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि मुझे सामने दिखाई दे रहा है RHS में कॉट आ रहा है, और पूरे सवाल में हमें कॉट अब तक दिखाई नहीं दिया। तो कॉट तब दिखाई देगा जब हम कोसेक की आइडेंटिटी लगा देंगे। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखने की जगह नहीं है साइड में, तो मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा जो भी आइडेंटिटी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर टाइम कम हो तो ज़रूरत नहीं है आइडेंटिटी लिखने की।
2 साइन ए से साइन ए क्या हो गया कैंसिल, 1 बचा, 1 की 2 में इंटू करके 2 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस ए से कॉस ऑफ यहाँ पे गलती कर रखी थी, सेक ए जो था ना उसकी जगह पे कॉस ए आना चाहिए था, क्योंकि सेक ए जो होता है वो 1 कॉस ए होता है। तो अब इससे ये कट जाएगा, शायद आपने इस गलती को देख लिया होगा पहले ही। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, टोटल 7 हो गया। और साथ में कॉट स्क्वायर ए बचा और उसके साथ में क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। और यही हमें लाना था, एच पी लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दूसरे वाले में भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसे और इसे एक जगह पे लिख दिया, क्योंकि पता है कि दोनों मिलके आइडेंटिटी बना देंगे। और कोसेक ऐसे ही रहा, सेक भी ऐसे ही रहा। 2 साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख दिया, 1 साइन ए। 2 कॉस ए और सेक ए को क्या लिख दिया, 1 कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 2 बचा। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 2 बचा। कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया। इसका हिंट हमें कहाँ से मिला, जो हमें प्रूव करना था वहाँ से मिला। देखिए जो भी हमें प्रूव करना होता है उससे हमें थोड़ा बहुत हिंट ज़रूर मिल जाता है। उसके बाद कुछ नहीं किया, बस 2 + 2 4 5 6 और 7 ये हो गया, ये ऐसे ही रखा, ये ऐसे। तो सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक और सवाल सामने आ चुका है, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है इस वाले सवाल में भी। तो सबसे पहले मैं इसका LHS लिख देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो LHS लिखने के बाद हम उसी चीज़ को याद करेंगे जब इन सवालों की शुरुआत की जा रही थी। आपको ये समझाया गया था कि जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिखता है तो आप उसे साइन और कॉस में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कोसेक को ब्रेक करते हैं तो वो आ जाएगा 1 साइन ए। कोसेक क्या होता है, 1 साइन ए के इक्वल होता है। ये जो साइन ए लिखा हुआ देख रहे हैं ये ऐसे ही रहेगा। सेक ए को क्या लिख देंगे, 1 कॉस ए, और माइनस कॉस ए ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने अपने सवाल को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया। अब आगे देखिएगा ज़रा। इसके बाद आपने, अब तो इतना एक्सपीरियंस आपको हो ही गया होगा कि जब भी साइन कॉस में ब्रेक करते हैं तो हमेशा अगला स्टेप LCM ही होता है। तो यहाँ पे हम LCM लेंगे साइन ए। तो ऊपर का 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, ये साइन ए उस साइन ए में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से इधर की तरफ LCM क्या आएगा, कॉस ए। 1 ऐसे ही रहेगा, कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी बन गई, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, साइन ए। इनटू, ब्रैकेट हटा के इनटू का साइन लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए। साइड में आइडेंटिटी लिख देता हूँ, इस बार जगह है ना इसलिए लिख रहा हूँ। तो इस तरह से साइड में आइडेंटिटी लिख दी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, साइन ए से एक कट जाएगा, वहाँ पे 2 है ना तो एक कट जाएगा, कॉस ए से एक कट जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए हमारे पास रह जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो RHS तो कुछ और ही है, जो हम लेकर आए हैं वो तो आया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमने सवाल का LHS सॉल्व किया है, अब हम RHS को भी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि उसके बाद इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। कई सवाल तो ऐसे होते हैं कि LHS को सॉल्व करो, सॉल्व करते करते RHS आ जाता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें LHS RHS को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं अब इसका RHS सॉल्व करने जा रहा हूँ अगले पेज पर, ध्यान से देखिएगा। तो RHS जो है उसे अगले पेज पर लिखा जा चुका है। अब क्या करेंगे ये देख लीजिए ज़रा। साइन और कॉस में इसको भी ब्रेक किया जाएगा। ये जो tan ए है ना इसकी जगह पर हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए की जगह पर क्या लिख देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं उनको साइड में लिख देते हैं। इसके बाद वही चीज़ हो गई कि जब भी साइन कॉस में ब्रेक करते हैं ना तो अगला स्टेप LCM ही होता है। तो नीचे की तरफ LCM आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, कॉस ए इंटू साइन ए। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके LCM आएगा तो हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन ए की साइन ए में होके बन जाएगा साइन स्क्वायर ए
और कॉस ए की कॉस ए में होकर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और ये जो नीचे का देख रहे हैं ना, अब ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। साइड में फिर से आइडेंटिटी को लिख देते हैं, और ये जो नीचे का 1 आप देख रहे हैं ना, इसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, इसको हटा देते हैं। कॉस ए इंटू साइन ए आ चुका है, और ये इक्वल टू किसके है, LHS के, और हैंस प्रूव्ड। एक बार देख लीजिए LHS यही था या कुछ और था, ये देखो यही था ना, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये जो हमारा सवाल था, हमने इसको LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करके किया। आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आप एक ही साइड को लेकर दूसरी साइड लाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपसे बड़ा जीनियस कोई नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ज़रूर करके देखिएगा इस सवाल को दूसरे तरीके से भी। तो फिलहाल हमने इसका LHS लिया था, साइन कॉस में ब्रेक कर लिया था, फिर LCM लिया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा के फिर ये बचा हमारे पास कटने के बाद। दूसरी तरफ भी हमने ऐसा ही किया, जो हमारा सवाल था हमने इसको साइन कॉस में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद LCM लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर आइडेंटिटी बन गई, 1 लिख दिया उसकी जगह, और जो नीचे वाला था वो चला गया ऊपर, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हटा दिया। इस तरह से हमारा ये सवाल भी प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, इसमें 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3। मतलब इसमें LHS RHS जैसा तो कुछ है नहीं। इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, या आप ऐसा समझ लो कि इसे और इसे दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे किसके, tan स्क्वायर ए के। तो पहले तो हम इसको लेंगे, सॉल्व करते करते tan स्क्वायर लेकर आएंगे, फिर इसको लेंगे, इसको भी सॉल्व करते करते क्या लेकर आएंगे, tan स्क्वायर ए। तो ध्यान से सवाल को समझिएगा। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, tan स्क्वायर ए के। तो सवाल का ये जो हिस्सा है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। वैसे तो हम साइन और कोस में ब्रेक करते हैं, लेकिन ये देखो यहाँ तो सीधे सीधे आइडेंटिटी बन रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देते हैं, sec स्क्वायर थीटा। वो अलग बात है कि यहाँ पे a लिखा हुआ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी बन रही हो ना, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी लिख दिया करो। साइड में मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को लिख देता हूँ। अब क्या होता है ना कि शुरू में अगर साइन कॉस में ब्रेक नहीं करते तो कहीं ना कहीं ब्रेक तो ज़रूर करना ही पड़ता है। इस सवाल में मैंने शुरू में तो साइन और कॉस में ब्रेक नहीं किया था, लेकिन अब करना पड़ेगा। ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख दिया जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। उसके बाद साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। लो आ गया वो वाला। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। दोबारा देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है और नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है, बना के लिख दी। फिर साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया, नीचे वाला ऊपर पहुँच गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। इस एक्सरसाइज में ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये ऊपर गया, ये ऐसे आया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो हो गया प्रूफ। अब मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ, इसका ध्यान से देखना। इसको भी इसी पेज पर कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। कुछ बच्चों को ना ऐसा भी लग जाता है कि जैसे ये आइडेंटिटी बना रहा है कि 1 माइनस tan है, उन्हें लगता है कि कोई आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसकी जगह हम सेक स्क्वायर है लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो कन्फ्यूजन में मत रहिए। जो पक्का याद नहीं करते ना, वही कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 1 तो ऐसे ही रहेगा। इसको साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे, क्या लिख देंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमारा पुराना काम है, इसको हम एक्सरसाइज के शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। 1 कॉट ए की जगह क्या लिख देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, और होल स्क्वायर तो जो है वो चल ही रहा है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा साइन ए की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो साइन ए आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, कॉस ए।
और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब ज़रा बस थोड़ा ही रह गया है। साइन कट तो कुछ रहा नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, अगले पेज पर ही ले जाना पड़ेगा। काफ़ी कोशिश की इस पेज पे एडजस्ट करने की, लेकिन हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं, इंसान का काम कोशिश करना होता है। फ़िलहाल हम इसको अगले पेज पर ले जाते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो पिछले पेज का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो करेंगे क्या। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला और जो ऊपर वाला, ये दोनों एक जैसे बनाए जा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे साइन माइनस का है और यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का है। तो ऐसा हमने बहुत बार किया है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकाल लें ताकि वो ऊपर वाला नीचे वाले के जैसा बन जाए। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है। तो ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। ब्रैकेट के अंदर ही हम इस काम को करेंगे। ऊपर से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे जो है वो कॉस ए रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये ऐसे ही रहेगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ऊपर से जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये तो बन गया प्लस का और ये बन गया माइनस का, नीचे सब एज इट इज़ ही रहा है। इसके बाद ये पूरा इसके जैसा हो गया तो कट गए। अब ऊपर ये जो साइन है देख रहे हो ना, ये ऊपर चला जाएगा और कॉस से आ जाएगा नीचे। देख रहे हो कितनी बार हो रही है यही चीज़, पूरी एक्सरसाइज में कम से कम 10 बार तो किया ही होगा। तो साइन है ऊपर चला गया और कॉस से ऊपर से नीचे आ गया और माइनस साथ में लगा हुआ है और ऊपर लगा है होल स्क्वायर। अब आगे देखो क्या होगा, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो तो प्लस बन जाता है और प्लस हम लिखते नहीं हैं, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और उसके नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस मिलकर क्या बना देंगे, टेन स्क्वायर ए। लो ये भी इक्वल हो गया टेन स्क्वायर ए के। पूरे सवाल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा सवाल था इसमें 3 चीज़ें थी, 1, 2 और 3, सबको एक दूसरे के इक्वल लेकर आना था। तो हमने क्या करा ना, सबसे पहले इस वाले हिस्से को लिया, लिख लिया, आइडेंटिटी बन गई। फिर साइन को उसमें ब्रेक कर दिया, ऊपर नीचे ले गए और आ गया टेन स्क्वायर ए। फिर हमने दूसरे वाले पार्ट को लिया, साइन को उसमें ब्रेक कर दिया, एलसीएम वगैरह लिया। फिर इसको ले गए अगले पेज पर। अगले पेज पर देखा कि अगर इसे और इसे एक जैसा बनाया जा सके तो बात बन सकती है। तो इसके लिए हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो साइन ए प्लस का बन गया, कॉस ए माइनस का बन गया। फिर इससे ये कट गया क्योंकि एक जैसे बन गए थे। साइन ए ऊपर चला गया, कॉस ए नीचे आ गया। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या मिलकर बन गया टेन स्क्वायर ए। और इसी के साथ आपकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 8.4, वो पूरी तरह से हो चुकी है कंप्लीट। जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जांपल्स, वो मैं साथ साथ करवाता रहा आपको। लेकिन फिर भी ट्रिगोनोमेट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 10-12 सवाल कर लो और तुम्हें महारत हासिल उसमें हो जाएगी। कम से कम 50 सवाल तुम्हें करने पड़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के, तभी महारत हासिल होगी। उन 50 सवालों में से कुछ सवाल अगले लेक्चर में हम देखेंगे, और बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, बोर्ड का पेपर नज़दीक आएगा, तब जब हम असाइनमेंट वगैरह करेंगे तब उन सवालों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।